क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का एससीवी एक्सरसाइज 33 है। 33 एक्सरसाइज है। फाइंड द मास m of the hanging block in the figure 5e16 which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. स्ट्रिंग भी लाइट, पुल्ली भी लाइट, यानी मतलब स्ट्रिंग भी मासलेस है, पुल्ली भी मासलेस है। हमको इसका वैल्यू बताना है, m कितना रहे, m कितना रहे हमको बताना है। तो यहाँ देखिए क्या किया जाए। सबसे पहले उससे इसका सलूशन बहुत बड़ा बड़ा दिया है बुक में, उस टाइप से नहीं किया जाएगा, शॉर्ट में किया जाएगा, बहुत आसानी से निकले, जो इजी तरीका रहेगा वो किया जाएगा। टफ वाला नहीं, बहुत लेंदी बना दिए हैं कई पेज का वो। यहाँ देखिए क्या किया जाए। इस पे हम जैसे ऑब्जर्वर इस पर बैठ गया, जैसे इस पर ऑब्जर्वर बैठ गया तो ए ब्लॉक और ए एज ट्रायंगुलर ब्लॉक और ये एम मास का जो ब्लॉक है दोनों एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। जब एक्सेलरेशन इनका सेम रहेगा, इसको हम पूरा सिस्टम मान सकते हैं ना, इसको, इस वाले को पूरा स्मॉल एम को और एम प्राइम को, जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है और जो ये वाला ब्लॉक उसके ऊपर जो रखा गया है, उसको एक सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलने लगेंगे। जब ये इसी पर ऑब्जर्वर इसी पर बैठ जाएगा तो ए ऑब्जर्वर के लिए ए वाला ब्लॉक रेस्ट पर हो जाएगा ना। जब रेस्ट पर हो जाएगा तो दोनों, जब ए वाला नीचे वाला ट्रायंगुलर ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ऊपर वाला भी उसके साथ ही जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इसलिए हम सिस्टम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको पूरा सिस्टम कंसीडर कर लिया जाए। ये हमारा ब्लॉक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक, यहाँ थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, इस पर हम स्मॉल एम का ब्लॉक रख दिए हैं, ये स्मॉल एम का, इनको हटा दें ऐसे करके, सिस्टम बन गया भाई। यह इसे आने दें इसी तरह, ये एम प्राइम हो जाएगा। इस पर देखिए टेंशन लगेगा ये, और एक्सेलरेशन भी रहेगा ये इस डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर इसी पर बैठ गया ट्रायंगुलर ब्लॉक पर, यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो ए वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा ना, रेस्ट पर मत रहेगा तो इस पर एक तो सूडो फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये कितना लगेगा? इस वाले ब्लॉक का मास और इसका एक्सेलरेशन, और लगेगा किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। एम ए हो गया। एम जी इसका डाउनवर्ड लगेगा, इस पर एम जी डाउनवर्ड लगेगा, और ये हमारा एम जी कास थीटा हो जाएगा, इधर एम जी कास थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा। ये हो गया हमारा। उसको बाद में किया जाए, पहले ब्लॉक एक साथ चल रहा है। ब्लॉक जब एक साथ चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा वो देखा जाए पहले, बाकी बाद में किया जाएगा सब। एक साथ चलेगा तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका कॉमन हो जाएगा। एक साथ चल रहा है ना, एक साथ चलने का ये इस तरह हमारा ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, उसके ऊपर स्मॉल एम मास का ऐसे ब्लॉक रख दिया गया है। इसका मास एम प्राइम है, ये थीटा डिग्री एंगल है। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमारा ये टी हमारा लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये टी कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक एक सिस्टम बन गया पूरा, नहीं एक तरह के पूरा सिस्टम बन गया। जब ये सिस्टम बन गया तो सब दोनों एक्सेलरेशन चलेंगे तो टी इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मास प्लस इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, एम प्राइम प्लस एम इंटू ए हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन हम यहाँ से ले लेंगे। ये ऐसे ब्लॉक है, ऐसे इंक्लाइन, मतलब ये ट्रायंगुलर ब्लॉक,
ट्रायंगुलर ब्लॉक पे ही रखा गया ना ऊपर वाला मास, ये इस तरह है। यहाँ हमारा मास स्मॉल एम मास का रखा गया है, जिस पर एम जी डाउनवर्ड लगेगा। इस पर एक तो सूडो इस डायरेक्शन में लगेगा, सूडो लगेगा भाई। इस पर हम बैठ गए, जब इस पर ऑब्जर्वर बैठ गया और ये पूरा जो जिस पर बैठा है, जिस फ्रेम पर, वो ये एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्मॉल एम ब्लॉक पर एक तो सूडो फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो कितना इसकी वैल्यू रहेगी, इस ब्लॉक का मास और इस रोटेट जो फ्रेम है, जो फ्रेम मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन एम इंटू ए हो गया। जब देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, एम जी कास थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर देखिए क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। इधर देखिए ये थीटा हो जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए कास थीटा, एम ए कास थीटा। अब यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम ए का कास थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन कास थीटा, ये इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ जाएगा। ये आ गया हमारा, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है। तीसरा वाला हमारा यहाँ से आ जाएगा, इस पर टेंशन टी लगेगा और जा रहा है ए से डाउनवर्ड, और इस पर एक यही एम जी लगेगा। तो इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाया जाए, इस ब्लॉक का बीड बनाया। देखिए ये ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, तो एम जी इस पर डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन इस पर अपवर्ड लगेगा। जा किधर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो इसका पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, हो जाएगा काम। क्या आएगा, हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ये इज इक्वल टू जी टेन थीटा। एक तो कौन इक्वेशन है, ये है। टी इज इक्वल टू एम प्राइम प्लस एम इंटू ए है। एक और इक्वेशन है, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ टी की वैल्यू पुट किया जाए, तो एम जी माइनस टी की जगह पूरा रख दिया जाए, एम प्राइम प्लस एम इंटू में ए इज इक्वल टू एम ए। ये आ गया हमारा पूरा। हमको क्या निकालना है, एम निकालना है। तो ये इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो एम जी हो जाएगा माइनस एम ए हो जाएगा, और इधर क्या लिख दें, एम प्राइम प्लस एम इंटू ए। ये हो गया। एम यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, तो जी माइनस ए हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एम प्राइम प्लस एम इंटू ए हो गया। तो एम कितना आ जाएगा, एम हमारा आएगा, बता रहे हैं कि जरूरत खत्म है। देखिए एम कितना आ गया भाई, एम हमारा आ गया एम प्राइम प्लस एम इंटू ए अपान जी माइनस ए। ये हमारा आ गया। अब इसका वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू रख दें सब जगह, तो ऊपर आ जाएगा एम प्राइम प्लस एम, ए की जगह जी टेन थीटा, नीचे क्या रखें, जी की जगह जी ही रहने दें, ए की जगह जी टेन थीटा, जी जी से सब जगह कट जाएगा, यहाँ भी वहाँ भी। तो कितना आ जाएगा, एम प्राइम एम कितना आएगा, एम हमारा आ जाएगा एम प्राइम, कैपिटल एम प्राइम है,
यम प्राइम है प्लस यम है, यहाँ जी टेन थीटा है, यहाँ जी कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ से जी जी खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा इसके बाद, ऊपर नीचे टेन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, ऊपर नीचे टेन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा, फिर अपान में टेन थीटा हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। नीचे भी टेन थीटा से डिवाइड करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर डिवाइड तो नीचे भी डिवाइड, तो यहाँ 1 माइनस टेन थीटा है, डिवाइड कितने से करेंगे, टेन थीटा से, टेन थीटा यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यम प्राइम प्लस यम, ये हो गया ब्रैकेट में, यहाँ देखिए 1 अपान टेन थीटा माइनस टेन थीटा अपान टेन थीटा, ये कट के हो जाएगा 1, पूरा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा काट थीटा। आंसर हमारा आ जाएगा यम प्राइम प्लस यम अपान कॉट थीटा माइनस 1 प्लस टेन 1 अपान टेन थीटा इज इक्वल टू काट थीटा। तो यहाँ से फाइनल हमारा आंसर आ गया। अब यम की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यम की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से यम इज इक्वल टू यम प्राइम प्लस यम, ये हो गया अपान कॉट थीटा माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यम इज इक्वल टू यम प्राइम प्लस यम अपान कॉट थीटा माइनस 1 करेक्ट होगा।